नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी का विवाद और बढ़ गया है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल पर बड़े आरोप लगाए हैं। कहा है कि केजरीवाल तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। जो बड़ी बातें हैं आपको हम बता दें, उसमें उन्होंने कहा केजरीवाल अलग पार्टी बनाना चाहते थे। केजरीवाल को पार्टी खत्म होने का डर था, इसलिए कांग्रेस के साथ मिलकर वो सरकार बनाना चाहते थे, जिसका विरोध किया गया था, लेकिन उसके बावजूद वो तैयार थे सरकार बनाने के लिए। तो बड़े बड़े आरोप लगाए हैं तानाशाह होने का। उन्होंने कहा, प्रशांत भूषण ने साफ तौर पर कहा कि मैंने साफ तौर पर कई बार अरविंद केजरीवाल को कहा कि आप में कई सारी खूबियां हैं, लेकिन दो ऐसी खामियां हैं जो कि पार्टी को खत्म कर सकती है, जिसमें कि सबसे बड़ी खामी यह है कि आप सिर्फ यही चाहते हैं कि जो फैसला आप करें वही सर्वमान्य हो। केजरीवाल की नीयत सही, तरीका गलत। उन्होंने कहा दूसरी जो खामी वो ये है कि आप ये मानते हैं कि आपकी नीयत सही है, उसके बाद आप कुछ भी करें तो वो सही होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। नीयत सही होने के साथ साथ जो मीन्स है, जो तरीका है, वो भी सही होना चाहिए। और आइए आपको एक एक करके हम सुनाते हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल पर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने हमला किया। लेकिन तो आखिर में यही बात समझ में आई, और जो बात अरविंद ये बार बार कहते भी हैं और मैं उनसे बार बार ये बात कह भी चुका हूं कि भाई अरविंद, तुम में बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन दो तुम्हारे में फेटल कमियां हैं जो कि हमारी पार्टी को बिल्कुल नष्ट कर सकती हैं और बहुत खराब परिणाम उसके हो सकते हैं। पहला तो ये कि तुम ये चाहते हो कि जो तुम चाहो वही फैसला लिया जाए, और इसलिए तुम ये नहीं चाहते कि ऐसे लोग पार्टी के डिसीजन मेकिंग में हों जो कि स्वतंत्र राय रखते हों और जो तुम्हारे सामने खड़े होकर कह सकते हो कि जो तुम कर रहे हो या जो तुम करना चाहते हो ये सही नहीं है, ये जनहित में नहीं है। ये मैंने बात उसको बार बार समझाई, लेकिन वो ये कहता रहा कि मैं तो कभी ऐसे संगठन में रहा ही नहीं जहां मेरी ना चलती हो। यानी कि ऐसे कैसे कोई लोकतांत्रिक संगठन चल सकता है। मैंने इसीलिए बार बार बोला कि देखो ये बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए तुमको पीएसी में और नेशनल एग्जीक्यूटिव में ज्यादातर ऐसे लोग होने चाहिए जो स्वतंत्र राय रखते हो और तुम्हारे सामने खड़े होकर हिम्मत रखते हो ये कहने की कि भाई ये बात गलत है। दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने उनको बताई कि भाई अरविंद, तुम ये सोचते हो कि मेरी नीयत साफ है और इसलिए जो मैं कर रहा हूं वो सही है। उसको ये लगता था कि भाई अगर इलेक्शन हो गया, अगर फिर से सरकार हमने नहीं बनाई तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, और हमारी पार्टी का जिंदा रहना लोकतंत्र के लिए, देश के लिए बेहद जरूरी है, और इसलिए कांग्रेस का समर्थन लेकर या कांग्रेस के कुछ एमएलएस का समर्थन लेकर सरकार फिर से बना लेनी चाहिए। मैंने बोला, उससे कई बार ये बात बोली कि देखो, नियत साफ होना सिर्फ काफी नहीं होता। नियत के साफ साफ तुम्हारा जो मीन्स है, जो तुम अख्तियार कर रहे हो अपने मीन्स, वो भी सही होने चाहिए। ये सिलसिला शुरू हुआ लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद, जिसके तुरंत बाद एक पेशकश करी गई कि दिल्ली में फिर से कांग्रेस का सपोर्ट लेकर आम आदमी पार्टी सरकार बना ले, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर्स ने इसका विरोध किया। तो हम लोगों ने इंसिस्ट करके, मैंने इंसिस्ट करके, मैं तो उस दिन शिमला में था, वहां पर फोन आने लगे कि ऐसी न्यूज में खबर चल रही है, तो मैंने तुरंत फोन करके बोला कि भाई पीएसी की मीटिंग बुलानी पड़ेगी और ऐसे ये फैसला नहीं लिया जाना चाहिए कि फिर से कांग्रेस का सपोर्ट लेकर सरकार बना ली जाए रिजाइन करने के बाद। पीएसी की मीटिंग बुलाई गई और पीएसी की मीटिंग में 5 लोगों ने इसका विरोध किया, 4 लोगों ने समर्थन किया।
फिर भी अरविंद ने ये बोला कि मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं और मेरा पूरा अधिकार है कि मैं आप लोगों की बात सुनकर अपना फैसला ले सकूं, और मैं ये फैसला कर रहा हूं कि हम कांग्रेस का समर्थन लेकर फिर से सरकार बनाएंगे। तब मैंने बोला कि देखिए हमारी पार्टी तो ऐसे नहीं चल सकती। उसने बोला कि नहीं, मैंने अपनी पार्टी का संविधान पढ़ लिया है और मेरी राय में मेरा पूरा अधिकार है ये फैसला लेने का, चाहे आप लोग एग्री करें चाहे ना करें। मैंने बोला कि ये पार्टी ऐसे नहीं चल सकती, ऐसे ये पार्टी टूट जाएगी, इसको नेशनल एग्जीक्यूटिव को रेफर कर दीजिए। मामला नेशनल एग्जीक्यूटिव को रेफर किया गया। नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ने लिखित ईमेल के द्वारा अपनी वोट देकर इस प्रपोजल को खारिज किया। लेकिन फिर भी एक चिट्ठी भेज दी गई लेफ्टिनेंट गवर्नर को। दुर्भाग्य की बात यह है, जैसे आपने वो राजेश गर्ग वाले स्टिंग ऑडियो में देखा, कि उसके बाद भी ये पेशकश, ये कोशिश चलती रही कि किसी तरह से कांग्रेस या कांग्रेस के एमएलएस को तोड़कर ये सरकार बना ली जाए। और यहां तक कि जिन 6 एमएलएस का सपोर्ट लेकर तोड़कर उनके समर्थन से सरकार बनाने की बात हो रही थी, वो वही 6 एमएलएस हैं जिनको कि अरविंद ने खुद और हमारी पार्टी ने खुद बोला था कि भाई इनको तो 4-4 करोड़ देकर बीजेपी ने खरीद लिया है, और ऐसे खरीदे हुए लोगों के समर्थन से सरकार बनाने की पेशकश चलती रही। हम लोग उसका विरोध करते रहे। जहां जहां जब ये मुद्दा उठता था, वैसे तो हम लोगों को आमतौर पर बताया नहीं जाता था कि क्या नेगोशिएशन हो रहा है, किससे नेगोशिएशन हो रहा है, लेकिन हमारे सामने जब भी ये भनक पड़ती थी तो उसका विरोध करते थे।